हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना मान वॉक। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरा हेयर ग्रोथ डे में। तो आज है डे 5। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है, वो आप कंपैरिजन करना कि मेरी फर्स्ट वाले डे में और आज है डे 5। तो देख सकते हो मेरे बाल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ बढ़ रही है। और मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप अपने बाल बढ़ाने के लिए क्या करते हो। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, देवांशी सेजवाल ने मेरे पास कमेंट किया था कि आप एक बोल में दही, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल यूज़ किए 1 घंटे तक। तो मैं आज ये मेथड यूज़ करूँगी तो देखूँगी इससे मेरे बालों में क्या फ़र्क है। तो लेट्स सी, देखो। तो आज है डे 5। आइए शुरू करते हैं हम। तो मैंने सबसे पहले एक बोल में ले ली दही और अब इसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल। तो ये लो जी, मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल ले लिया था। मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ ली थी। दही मैंने ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी ही ली थी, और एलोवेरा जेल भी। फिर उसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया। पहले तो मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा एलोवेरा जेल, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा कम है, तो फिर मैंने अपना और डाल लिया अपने बालों के अकॉर्डिंग। तो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कितनी क्वान्टिटी चाहिए, कितनी नहीं। तो उसके बाद ये देखो, निकल ही नहीं रहा था, जमा हुआ था। इतनी गर्मी में ये पता नहीं कहाँ से जमा हुआ था। तो मैंने फिर अच्छे से निकाल दिया। ये मैंने आई थिंक 2 चम्मच ले लिया था और मुझे लगा ये बहुत है। फिर इसको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये मिक्स हो ही नहीं रहा था। दही बहुत ज़्यादा ठंडी थी और उससे कोकोनट ऑयल हो ही नहीं रहा था। तो मैंने अच्छे से कोशिश की कि ये मिक्स हो जाए। तो कम से कम मेरे को 5 मिनट तो इसी में ख़राब हो गई कि मैं इसको मिक्स करने लग रही। फिर मैंने को आइडिया आया कि मैं इसको थोड़ी देर धूप में रख जाती हूँ। धूप में रखाई, फिर जब जाकर ये थोड़ा सा मेल्ट हुआ ऑयल, फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स होने के बाद फिर मैंने अब स्टार्ट करूँगी अपना हेयर मास्क। तो ये देखो, पहले तो मैं जो सामान लिया था वो सारा साइड में किया। उसके बाद अपने 2 साइड से बाल निकाले। जो ऊपर के बाल थे वो मैंने अच्छे से उसको बांध लिया कि पहले मैं नीचे वाले बालों में ऑयल यूज़ करूँगी, उसके बाद ऊपर वाले में। तो यहाँ पे मैंने अपने निकाला छोटा वाला क्लेचर। उसके बाद ये देखो बालों की लेंथ कितनी है, पहले से तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद 1 बाय 1 मैंने थोड़े थोड़े बाल लेना स्टार्ट कर दिया और थोड़े थोड़े बाल पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं कॉटन से उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। जो कुछ बचा हुआ था वो अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर उसको अच्छे से लगा लिया। कॉटन से ये होता है कि ये मतलब लिक्विड टाइप में ज़्यादा था, तो ये लिक्विड में कॉटन से सही लगेगा या ब्रश से। तो ये ऐसे नॉर्मल तो लगता नहीं, तो मैंने कॉटन यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद देखो मैंने नीचे तक बालों को लगा लिया। ये नहीं कि सिर्फ मैंने इसको पूरे बालों पे अप्लाई किया। तो इसके बाद मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरे को बाल बड़े करने के लिए इसके बाद क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये लो जी, आधे बाल में तो लग चुका था। उसके बाद आई अब बारी थोड़े से और बाल की। तो देखो लगाते लगाते थोड़ा सा गिर भी गया था क्योंकि लिक्विड ज़्यादा था। तो आप चाहे तो अपना कोई एक्स्ट्रा दुपट्टा वगैरह ओढ़ लेना ताकि वो गिरे नहीं आपके कपड़ों पे। तो मैंने तो यहाँ पे अच्छे से जड़ में लगा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा रिलैक्स दे रहा था मेरे बालों में और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। गर्मी में तो दही भी वैसे भी बहुत अच्छी है, डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर किसी को डैंड्रफ हो तो दही और नींबू भी यूज़ कर सकता है। तो ये देखो मैंने अच्छे से जड़ में तो लगाया ही, उसके बाद नीचे बालों में भी लगाया ताकि जो 2 मुँहे बाल हैं वो भी उससे ठीक हो जाए और इससे बाल स्ट्रेट भी होएगा अगर आप सीधा इसको ऐसे अप्लाई करोगे तो अच्छे से मसाज भी ज़रूरी है। तो मैंने जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया उसके बाद वहाँ से मैंने 5 मिनट मसाज की ताकि वो अच्छे से लग जाए सारे बालों में। उसके बाद ये बस थोड़े से बाल रह गए थे और ये देखो मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। एक भी कोना नहीं छोड़ा बालों का। मैंने सारी जगह अच्छे से अप्लाई किया और उसके बाद कम से कम 5 या 10 मिनट मैंने मसाज की। और मसाज करने में इतना मस्त मज़ा आया और कति नीचे तक भी लगा दिया ताकि कुछ रह ना जा, क्योंकि जितने ऊपर जितने बाल इंपॉर्टेंट है ना उतने नीचे के भी बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो मैंने वहाँ कम से कम 5 या 10 मिनट यहाँ पर मैंने मसाज किया। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि दही बहुत ज़्यादा ठंडी भी थी। फिर उसके बाद मैंने नीचे भी अच्छे से लगाया। तो ये लो जी, नीचे के बाल पूरे हो गए थे कंप्लीट। मसाज भी पूरे अच्छे से की थी और नीचे तक बिल्कुल अच्छे से लगाए थे। अब बारी आई ऊपर की। तो ये देखो जी, यहाँ पे भी जैसे मैंने नीचे अप्लाई किया था वैसे ही मैं ऊपर कर रही हूँ। तो ये देखो दही भी लिक्विड बन गई थी और ये पूरे अच्छे से आ भी रही थी, पूरी नीचे मुँह पे भी लग रही थी। पर कोई नहीं, दही भी फेस के लिए अच्छी होती है।
तो मैं वही चीज़ ट्राई करती हूँ जो अच्छी भी हो, मतलब जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो कि भाई इसका साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि दही तो कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, और ना एलोवेरा जेल है और ना कोकोनट ऑयल है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती जो अपने हेयर के लिए हार्मफुल हो। तो मैं सारी चीज़ें जो भी मैं अगर हेयर पे यूज़ करती हूँ वही अगर मैं फेस पे यूज़ करती हूँ थोड़ा बचने के बाद भी, क्योंकि फेस भी चमक जाएगा, टैनिंग हट जाएगी दही से भी। तो उसके बाद ये देखो मैंने ऊपर वाले बालों में भी अच्छे से जड़ में ठूस ठूस के लगा लिया। ये सब चीज़ मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ, जो कि मेरे अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, अपने फेस की भी। तो और वो भी गर्मी में तो डैंड्रफ होने के बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि पसीने के कारण। तो हफ्ते में 2 बार मैं अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब यही यूज़ करती हूँ, कभी कभी तो मैं ऐसे नॉर्मल कोकोनट ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ करके हेयर वॉश कर लेती हूँ। पर जब कभी मेरा मन होता है तो मैं ये चीज़ भी ट्राई कर लेती हूँ अपने हेयर पे। अब मेरे को ये लगता है कि मेरे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये देखो फिर मेरे सारे बाल मैं जहाँ जहाँ लगा रही हूँ वहाँ पे मैंने मालिश भी की, क्योंकि मालिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी ठंडा रिलैक्स। गर्मी में तो दही वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है खाने में भी और बालों में लगाने के लिए भी। तो ये लो जी, फाइनली मेरे पूरे बाड़ा में लग चुका है। कम से कम मुझे आधा घंटा लगा इस चीज़ में, और अब 15 से 20 मिनट तक मैं अपनी मसाज करूँगी ताकि मेरे बालों में अच्छे से मिक्स हो जाए सब कुछ। और वैसे भी अपनी केयर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपनी हेयर की, अपने फेस की, तो मैं तो हफ्ते में 1 बार तो हेयर की और फेस की ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई पैक यूज़ करती रहती हूँ, ताकि मेरे को टैनिंग वगैरह कुछ ना हो। और अपने हेयर की भी मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और लेट्स सी कि अब इससे मेरे को क्या रिज़ल्ट आएगा। तो इसके बाद मैं क्या यूज़ करूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो यहाँ पे मैं फुल इंजॉय कर रही थी मालिश को, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये देखो, वैसे अगर मेरी मम्मी करती ना तो मेरे को नींद आ जाती है मालिश से, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है मालिश में। तो ये देखो मैं फुल इंजॉय कर रही थी अपनी मस्ती, अपनी ही मसाज को मज़े ले रही थी। उसके बाद फाइनली मैंने पूरे हेयर में अच्छे से लगा के फिर मैंने जूड़ा लगा लिया। ये लो जी, मैंने लगा लिया है दही, एलोवेरा जेल और अपना तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। तो बस इसको अब 1 घंटे तक रखना है, फिर अपने नॉर्मल वॉश कर लो। तो नेक्स्ट मैं क्या यूज़ करूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट क्या यूज़ करूँ जिससे मेरे बाल काफ़ी बड़े हो जाए। तो मेरे को ये लगता है कि जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ उससे मेरे को बालों में फ़र्क मिल रहा है। तो आप चाहे तो देख भी सकते हो कि मेरे फर्स्ट डे में कितने बाल थे और 5 डे में कितने हो चुके हैं गाइस, सीरियसली। और ये मेरे किस चीज़ से हो रहे हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा डे में मेरे बालों में फ़र्क नज़र आया मुझे। तो आप मुझे फॉलो करना ना भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं क्या करूँ। और मैं एक नई चीज़ और लेके आई हूँ, आप लोगों ने रील देखी होगी कि 10 डे चैलेंज। तो प्लीज़ उसमें भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसमें मैं क्या खतरनाक काम करूँ। तो लेट्स सी, बाय बाय, आई एम सो एक्साइटेड।